हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ज्ञानवी जीजे। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट लेकर आए हैं। अ वॉच व्हेन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6% यील्ड्स 870 मोर देन व्हेन इट इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 6%। जब उसे लॉस ऑफ 6% पे हम सेल करते हैं तो जो भी लॉस होता है, जो भी अमाउंट है, उसमें प्लस 870 करेंगे। और जो नहीं दिया है, समझ लीजिए हम एक्स है तो एक्स प्लस 870 करेंगे। तो मतलब जो उसका प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, वॉच पेन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6%, तो वो इक्वल होगा इस चीज के 870 प्लस द लॉस ऑफ 6%। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। तो पहले क्वेश्चन का वर्ड टू वर्ड समझें, उसमें जो गिवन है वो लिखें और कितने पार्ट्स में करना है वो समझें, तभी ये क्वेश्चंस इजीली होंगे। और वर्ड टू वर्ड होने से अब इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हम वो देखते हैं। अब वॉच पेन सोल्ड एट प्रॉफिट, मतलब फर्स्ट पार्ट ये कि उसका जो प्रॉफिट है वो 6% है, तो एक हमें ये सॉल्व करना है। फिर सेकेंड जो है, लॉस दिया हुआ है 6%, वो भी हमें एक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दिया है 870। तो ये तीन पार्ट में ये क्वेश्चन होगा। तो ये बिल्कुल इसी प्रॉपर सीक्वेंस से करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से डिपेंड करेंगे। तो आप पहले प्रॉफिट परसेंट निकालें, फिर लॉस मतलब एसपी एट 6% गेन पे निकालेंगे, एसपी एट 6% लॉस पे निकालेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे और ये आंसर आएगा। तो पहले जो गिवन है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, ये हमें निकालना है। और तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, लेट सीपी बी एक्स, एक्स ले लिया। फिर अब हमें एसपी निकालना है, क्या लेके, प्रॉफिट हमें जो 6% गिवन है वो लेके हमें एसपी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई, वही सेम फॉर्मूला, 100 प्लस गेन परसेंट, तो 100 प्लस गेन परसेंट क्या है 6, और अपॉन में क्या आ जाएगा 100। पहले हम इसको यहाँ लिख रहे थे, अभी मैंने एक्स लिया है और यहाँ लिख दिया है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में आप किसी भी साइड में लिख सकते हैं। तो x मल्टीप्लाई बाय 106 अपॉन 100 हो जाएगा। इसी तरीके से हम गेन का भी देखेंगे। ये तो हमने गेन निकाला है, अब हम लॉस का देखेंगे। तो एस पी व्हेन लॉस क्या है आपका 6%, तो सेम हमारा जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा, x इंटू 100 माइनस 6 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 94 अपॉन 100। अब इन दोनों का डिफरेंस जो हमें दिया है, क्या दिया है 870। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमारा 870। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। तो इसको हम जब सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 53 बाय 50। एक्स बिना सॉल्व करे भी कर सकते हैं, पर वो लेंदी दिखता है, इस वजह से हम सॉल्व करके करेंगे। 50 एक्स इज इक्वल टू 870। तो पहला हमने ये पार्ट करा, सेकेंड ये पार्ट करा, एंड थर्ड ये पार्ट करा। तो बस इसको सॉल्व करना है हमें। क्या हो जाएगा, 53x माइनस 47x इज इक्वल टू 870, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 50, क्योंकि यहाँ पे दोनों में बेस सेम है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे, ये माइनस करा है तो ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 870 इंटू 50, और एग्जैक्टली 870 इंटू 50 अपॉन 6, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7250 रुपीज़। तो ये हमारी क्या निकल आई है, कॉस्ट प्राइस।
जो हमने x ली थी, लेट कॉस्ट प्राइस बी x, तो ये इससे हमारा आंसर आ गया 7250। तो प्रॉपर मेथड और प्रॉपर फॉर्मूलेज के साथ में करें तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये जो अभी मैंने सारे क्वेश्चंस बताए हैं लास्ट वीडियो में और अभी वाले, ये सब 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में एक एक स्टेप इम्पॉर्टेंट है, वरना आपके नंबर कटते जाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ फॉलो द स्टेप्स एंड राइट द फॉर्मूलाज एवरी टाइम। मैं आपको लिख के नहीं बता रही हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, आपको फॉर्मूलेज यहाँ पे लिखना रहेंगे, क्योंकि कई बार आपने क्वेश्चन कुछ गलत कर दिया पर आपने फॉर्मूला लिखा है तो आपको उसके भी मार्क्स मिलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 13, इफ द मैन्युफैक्चरर गेन 6%, the wholesale dealer 8% and the retailer 10%, then what is the production cost of a geyser whose retail price is 15741? इसमें क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरर सेल करता है होलसेल डीलर को, होलसेल डीलर रिटेलर को। तो मैन्युफैक्चरर को कितना गेन हो रहा है होलसेलर को बेचने में? 6% का, होलसेलर डीलर को 8% का, रिटेलर को 10% का। तो सबका प्रॉफिट अलग अलग है, बिकॉज क्वांटिटी और जो भी चीज़ें वो उसमें ऐड कर रहे हैं उससे डिफरेंस आ रहा है। तो सबके सीपीज अलग होंगे, सबके एसपीज अलग होंगे, और ये 3 स्टेप में क्वेश्चन होगा, 3, और लास्ट जो 4th स्टेप फाइनल होगा। तो आपको 4 पार्ट पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए करना है, वरना क्वेश्चंस में नंबर कट जाएंगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और एक एक स्टेप के हिसाब से आपको मार्क्स डिवाइडेड रहते हैं। तो मैन्युफैक्चरर का गेन क्या है? 6%। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो नहीं दिया है उसे हम x मान लेते हैं। लेट द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द गीज़र बी x, तो हम इसको पहले यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो ले लेते हैं x रुपीज़। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है। अब मैन्युफैक्चरर का जो गेन है परसेंट में दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है, तो इसकी जो एसपी होगी वो क्या होगी? हमारा जो वही फॉर्मूला है 100 + 6/100 × x, क्योंकि अभी जो ये सीपी लेंगे ये वाला सीपी लेंगे, तो क्या हो जाएगा 100 + 6/100 × x। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। किसके लिए? मैन्युफैक्चरर का गेन जो है 6% पे, तो हमने इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करा है। इसको हम या तो फुल सॉल्व कर सकते हैं जितना कट हो जाएगा, और नहीं तो आप एज इट इज़ 106/100 भी रख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ये सॉल्व कर दिया है। तो ये हो गया एक एसपी, पर अब ये एसपी किसी के लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। किसके लिए बनेगी? होलसेलर जो है, होलसेलर डीलर है जिसका गेन है आपका 8%, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगी? सीपी। तो फिर वही हम ये CP1 ले लेते हैं, SP1 ले लेते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे वही सेम हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 100 + 8/100 मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? ये जो हमारी इसकी CP है ये हो जाएगा 53/50x, क्योंकि हो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल करा, होलसेलर ने रिटेलर को सेल करा, और रिटेलर ने कस्टमर को सेल करा, तो सबकी एसपी सीपीज चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अभी तक हमने वही सेम फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने 2 स्टेप कर लिए। इसके बाद इसको या तो आप सॉल्व कर लें, और फिर जो हमारा थर्ड पार्ट है वो हो जाएगा रिटेलर के लिए। तो रिटेलर के लिए क्या हो जाएगा? सेम वही, इसके लिए बस हमारी सीपी चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं रिटेलर गेन जो है 10% हमें गिवन है, और तो एसपी इसके लिए क्या हो जाएगी? 110 या 100 + 10 कर लीजिए, और वही सेम फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं /100, एंड मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? उधर हमने 53x/50
इंटू उसको मैंने सॉल्व कर लिया था 108 अपॉन 100 वाले को, तो हमारा आंसर आया 27 अपॉन 25। तो ये कहाँ से आया है, जो हमारा 108 अपॉन 100 था, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमारी नई सीपी हो गई, ठीक है। तो अभी तक हमारी सीपीज चेंज होती जा रही थी और ये SP2 निकल गया रिटेलर के लिए। तो अब ये पूरा जो है क्या हो गया, 110 अपॉन 100 इंटू 53x अपॉन 50 एंड मल्टीप्लाई बाय 27 अपॉन 25। अब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे और अब इसमें हमें द रिटेल प्राइस जो है वो क्या गिवन है, 15741। यहाँ पे जो चेंज है यही चीज़ उन्होंने दी हुई है 15741। तो इन दोनों को इक्वेट करके इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये x है, इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमने x को एज इट इज़ रख दिया। 15741 के साथ में जो नीचे डिनोमिनेटर्स हैं वो सारे यहाँ पर ऊपर में आ जाएंगे। 50 इंटू 25 इंटू 10, इसको भी सॉल्व कर लिया है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और ये यहाँ पर होल अपॉन में आ जाएगा 53, ये 53 था, 53 इंटू 27 अपॉन इंटू 11। तो हम इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12500। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये 3 से कट हो जाएगा और आप 11 से, जैसे भी आप इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर नॉर्मल जो हमारा 3, 4, 5 से हम जो डिवाइड करके करते जाते हैं वैसे सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा। तो 12500 इज द कॉस्ट ऑफ द गीज़र आफ्टर द गेन ऑफ 10% टू द रिटेलर। तो अपना फर्स्ट स्टेप, ये हमारा लास्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप हमारा था SP निकालना, SP हमने ये निकाला था। फिर SP1 निकाला जिसमें CP चेंज हो गया है, सबका CP चेंज हो जाता है। फर्स्ट ये CP था, फर्स्ट तो हमारा X हमने अज्यूम करा था, उसके बाद ये सेकेंड CP हो गया, ये थर्ड CP हो गया एंड लास्ट आपका फोर्थ में पूरा क्वेश्चन में आंसर डिफरेंट आया। डिफरेंट आया मीन्स कि कॉस्ट ऑफ गीज़र, क्योंकि आपका SP2 से इक्वलेंट टू जो कॉस्ट रिटेल प्राइस में दी हुई थी वो, बस इनको इक्वेट करना है और सॉल्व करना है। तो 4 स्टेप्स में ये क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल है पर बिल्कुल ध्यान से समझ के करने से कोई गलती नहीं होती। तो हम दूसरे कोई टॉपिक के साथ में जल्दी ही लेकर आएंगे। तो आप टिल देन बाय, और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए ताकि आपके कोई भी मिस्टेक्स ना हो और नंबर्स भी अच्छे आएँ। ओके, थैंक यू एंड बाय।